जय भारत, जय भीम, जोहार। स्वागत है आप सभी का साहब का जीवन एपिसोड 11 में। आज की हेडलाइन है, ऐसे पिता बहुत कम बच्चों को मिलते होंगे। जब तक रामजी सूबेदार गोरेगांव में स्टोर कीपर की नौकरी कर रहे थे और परिवार सतारा में रहता था। नौकरी का समय पूरा हुआ तो सतारा आ गए। बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई और आजीविका के लिए वे परिवार के साथ बॉम्बे आ गए, जहां पर लॉयर परेल की डबल चाल में रहने लगे। वह एक तरह से मजदूरों की बस्ती थी। वहां का माहौल सतारा व दापोली से बिल्कुल अलग था। रामजी सूबेदार की विवाहित दोनों बेटियां भी बॉम्बे में ही रहती थी। शुरू में आनंद व भीम को मराठा हाई स्कूल में भर्ती कराया। भीम भी अब अधिक मेहनत करने लगा, लेकिन पिता फिर भी संतुष्ट नहीं थे। वे भीम को पढ़ाई में और मेहनत और बेहतर स्थिति में देखना चाहते थे और बड़ा आदमी बनते हुए देखना चाहते थे। हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना। वैसे ही राम जी का भी सपना था। वे खुद भी भीम को अंग्रेजी पढ़ाते थे। पिता के मार्गदर्शन में भीम ने हार्वर्ड की इंग्लिश रीडर तथा तरखाड़कर द्वारा लिखित 3 किताबों का अध्ययन पूरा कर लिया। भीम यह पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य कई विषयों पर किताबें पढ़ने लगा। जब वह आए दिन नई नई किताबें खरीदकर पढ़ना चाहता था, लेकिन रामजी की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। जब भीम की पसंद की किताबें खरीदने के लिए पिता के पास पैसे नहीं होते थे, तो बॉम्बे में ही रह रही अपनी बेटी के पास जाते थे। जब उसके पास भी पैसे नहीं होते थे, तो उसे शादी में दिए गए गहनों में से एक गहना उधार ले आते थे। उस गहने को एक मारवाड़ी के यहां गिरवी रखते थे। उस पैसे से किताब खरीदकर भीम को देते थे। हर महीने के अंत में पेंशन मिलने पर उस पैसे से वापस गहना छुड़ाकर और बेटी को वापस देना, यह एक आम बात हो गई थी। बहनें भी भाई की इच्छा को ध्यान में रखते हुए मना नहीं करती थी। भीम की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने जो त्याग किया, उसे याद करके बाद में बाबा साहब रो पड़ते थे। ऐसा प्यार करने वाले पिता बहुत थोड़े बच्चों को मिलता होगा। मेरे शरारती व यड़हड़ स्वभाव के कारण मुझे उस समय उनके प्यार का मूल्य मालूम नहीं पड़ा। बचपन से ही भीम की पुस्तक प्रेम के कारण ही बाद में बाबा साहब की निजी लाइब्रेरी का इतना विशाल स्वरूप बन पाया। पिताजी द्वारा लाई गई किताबों को पढ़ते पढ़ते अपने सर के पास रखकर ही सो जाता था। ऐसा अक्सर होता था। भीम के बालों व चोटी के तेल से किताबें चिकनी हो जाती थी। मानो उन्हें धीरे धीरे किताबों से इतनी प्रेम हो गया कि जो भी किताबें मिलती थी उसे वो पढ़ना शुरू कर देते थे। कहा जाता है कि व्यक्ति अपने महान कार्यों से ही महान कहलाता है। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार।